दोस्तों, जगन्नाथ के रहस्यों में अब तक हमने आपको बताया ब्रह्म पदार्थ और नील माधव कथा के बारे में। अब हम आपको बताएंगे आखिर जिन काष्ठ मूर्तियों को विश्वकर्मा जी ने बनाया था, जो एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में पुरी पधारे थे, उन मूर्तियों को बनाने वाली लकड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके पीछे भी एक रहस्यमय कहानी है। जब विद्यापति नील माधव की मूर्ति को चुरा लेते हैं तो वह अपने भाई राजा इंद्रधुमन के पास लौट आते हैं। राजा तो श्रीहरि के विग्रह को देखकर खुश होते हैं, लेकिन चुराई गई मूर्ति के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाओ और किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से ही मूर्ति का निर्माण करवाना। तब भगवान ने आगे कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के अनेक सेवकों ने पेड़ के उस टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मिलकर उस पेड़ को नहीं उठा पाया। तब राजा ने सोच समझकर एक निर्णय लिया कि नील माधव के अनन्य भक्त सबीर कबीले के मुखिया विश्व वसु की ही सहायता लेनी पड़ेगी। उस समय सब हैरान रह जाते हैं जब विश्व वसु अकेले ही उस भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी मूर्ति के निर्माण की। तब राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा पाया। तब विश्वकर्मा स्वयं एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके मूर्तियों को गढ़ने का कार्य करते हैं, लेकिन जो शर्त उन्होंने रखी थी कि 21 दिनों तक उनके समीप कोई ना आए, वह शर्त टूट जाती है। राजा उस कमरे का दरवाजा खोल देते हैं जिनमें इन मूर्तियों का निर्माण चल रहा था। तब विश्वकर्मा जी गायब हो जाते हैं। इसके बाद 3 अधूरी मूर्तियां मिलती हैं। इन तीनों मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ और बड़े भाई के छोटे छोटे हाथ पैर बने थे, लेकिन टांगे नहीं थी, जबकि बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे ही भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक इन्हीं अधूरी मूर्तियों को पूजा जाता है। भगवान जगन्नाथ सहित ये तीनों अधूरी मूर्तियां हमें संदेश देती है कि संसार में कुछ भी पूर्ण नहीं है। अगर है तो वह है प्रभु जगन्नाथ। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ यही उदाहरण दे रहे हैं कि कमियां हम सब में होती हैं, लेकिन उन कमियों को दरकिनार कर सच्चे कर्म की उपासना से अधूरेपन को भी पूर्ण किया जा सकता है।